शुक्रिया कि आप बहुत बड़ी तादाद में देख रहे हैं, जिसकी वजह से अब खबरें खुद चल के आ रही हैं और आसानी हो रही है आप तक, लेकिन ढूंढना मुश्किल है। सबसे पहले तो सऊदी अरब का नुमाइंदा पहुंच गया पाकिस्तान। सऊदी रॉयल फोर्स के कमांडर पाकिस्तान पैगाम लेके आ गए और जाती उमरा की मीटिंग के इंटरव्यू के हालात भी वहां क्या हुए, डेवलपमेंट्स क्या है। अमरीकी सफारत खाने के बड़े वफ्द की भी अडियाला आमद हुई है और सुहेल अफरीदी की मुलाकात के बाद ये पेशरफ नजर आ रही है। और कल खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत सुहेल अफरीदी समेत खान से मुलाकात का दिन भी है। और नोटिफिकेशन के मामले पर एक तरफ चीफ डिफेंस जो अपनी तकरीब की तैयारी कर रहे हैं और दूसरी तरफ नून लीग शहबाज शरीफ भाई के साथ खड़े होकर कह रहे हैं इस्तीफा दे दूंगा। और फिर जवाब क्या आया कि रियासत सियासत को मुकम्मल पाबंद करने जा रही है। मामला बिगड़े, जीएचक्यू की तैयारियां भी हैं, 111 ब्रिगेड भी अलर्ट है और वाइस चीफ की जो बरतानवी मुलाकातें और फिर नदीम अंजुम साहब की वापसी का इशारा भी। एयर डिफेंस के लिए अरब ममालिक का बड़ा इजलास, पाकिस्तान पर भरोसे की बजाय मामला क्या है, मरियम नवाज के मार्शल में सोहराब बरकत और आगा सरवर पर जुल्म सितम किया जा रहा है और अडियाला में एक और अहम शख्सियत की जमानत की मंजूरी का मामला भी है। और खान की कैद पर अब स्टैब्लिशमेंट का क्या रद्द-ए-अमल है, उस पर मैं आपको तफसील से बताऊंगा, क्योंकि अभी दलाल ने कुछ बातें की, कुछ धमकियां दी, वो भी मैं आपको तफसील रखूंगा खान की कैद के हवाले से, वो आपने गौर से सुनना है। लेकिन सबसे पहले ज़ाहिर है नोटिफिकेशन का मामला। ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर साहब, सऊदी अरब के लेफ्टिनेंट जनरल फाद बिन सऊद जो कि कमांडर है सऊदी अफवाज के, उनके साथ बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई। बज़ाहिर तो आपको पता है बाहमी ताउन, दिफाई मामलात, वही बातें हैं, जैसे मिस्र के भी वज़ीर ख़ारजा बदर अहमद मोहम्मद से मुलाकात हुई। लेकिन असल मामला आपको पता है, सऊदी अरब जब पैगाम भेजना होता है तो वो फिर इसी अंदाज में भेजते हैं और ये एक सिलसिला पाकिस्तान की तारीख में चलता रहा है। सऊदी अरब ने मुदाखलत आपको पता करनी है क्योंकि आले शरीफ के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात है, ये बात याद रखें, इन्हें आप उसको क्रेडिट भी दें। जो बहरीन में अरब ममालिक की मीटिंग हुई उसमें मुश्तरका एयर डिफेंस डेवलप करने का ऐलान हुआ, यानी पाकिस्तान की तरफ से जो दिफा था, दिफाई मुआहदा था, फील्ड मार्शल वगैरह अब जरूरत नहीं है। दूसरा अमरीकी हुकाम जो अडियाला जेल के दौरे में, अच्छा ये अमरीकी वफ्द काउंसलर है, ये अडियाला जेल में अब बज़ाहिर तो एक अमरीकी शहरी से मिलने गए हैं, शहबाज नामी वहाँ अमरीकी शहरी हैं, तौहीन रसालत के मुकदमे में अडियाला जेल में मुलाकात के लिए तो उधर ही गए, डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे में मुलाकात है। लेकिन असल मुलाकातें ये नहीं होती, ये तो 3-3, 5-5 साल बाद सामने आती हैं। लेकिन अभी पता चल गया कि अडियाला में इन आम कैदियों से मिलना नहीं, पैगामात पहुंचाना। ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट जो हालात देख रही है, क्योंकि डेडलॉक लगा हुआ बहुत बड़ा, और वो मैं आपको चल कर बताता हूँ कि अमेरिका की क्या सूरत हाल इनके लिए, क्यों इनके लिए वो हालात मुनासिब नहीं है नोटिफिकेशन के और आर्मी चीफ के अगले इक़्तिदार के। और चीफ साहब तो जीएचक्यू में रिटायर्ड चीफ साहब सलामी और परेड की बकायदा रिहर्सल कर रहे हैं, तकरीब मुनक्कद की कोशिश की, ऐसी तकरीब जिसका अभी तक ये नहीं पता कि ये आज होगी, कल होगी, परसों होगी या होगी ही नहीं। ये मैंने बहुत बड़ी बात की है। वजह हालात इनके हक में नहीं है। जाती उमरा में जो हालात बने हुए हैं, नदीम अंजुम साहब जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के ओहदे के लिए तैयार है, वो डीजीआईएसआई का ओहदा याद रखें, उनके पास ही होता। इनका जो जाती उमरा सुबह दौरा हुआ उसकी मुझे फिर खबर भी मिली और शहबाज शरीफ का जो बयान फिर एस्टैब्लिशमेंट को पहुंचाया गया, फैसला बल्कि कहा जाए कि मैं तो अपने भाई के साथ खड़ा हूं, जो भी फैसला नवाज शरीफ करेगा मैं उस फैसले पर मनोन अमल करूंगा, दबाव ज्यादा डाला तो मुजाहिमत नहीं करूंगा, इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा, मुजाहिमत नहीं करूंगा। ये शहबाज शरीफ का बयान है और इसकी तस्दीक तो वैसे इनके वज़रा 12 टीवी प्रोग्रामों में भी कर चुके हैं, इनके पैगाम रसा भी कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ तो इतना ताबेदार है कि वो कहते हैं मेरा इस ताखीर से तो कुछ अलग ही नहीं है भाई। मैं तो तन्हाई में भी जनरल आसिम मुनीर की माला जपता हूं, मैं तो उनकी खिदमत करता हूं, मैंने तो कभी नहीं कहा मैं थक गया हूं, मैं तो हर वक्त तैयार हूं, मैंने तो जिंदगी में ऐसा जर्नल नहीं देखा। अब शहबाज शरीफ ने बल्कि नवाज शरीफ को भी कहा कि देखें भाई साहब ये इक़्तिदार हमें इन्होंने दिया, हम इनकी मर्जी से आए, हमें सारी वजारतें इन्होंने लेके दी, हमारे केसेस माफ हुए, हमें हुकूमत मिली वफाक में भी, पंजाब में भी, तो मारे कुगी दस्तखत करवाएं, जान छुड़ाएं। लेकिन नवाज शरीफ का एक मसला फंसा हुआ बहुत बड़ा और वो चीफ ऑफ डिफेंस। अच्छा नवाज शरीफ की दरख्वास्तें भी बड़ी छोटी छोटी मासूम सी 3 ख्वाहिशात है। एक, चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा फजाइया से होना चाहिए या कम से कम नेवी से ले ले। फजाइया किस लिए कि फजाइया तो आपको पता है पाक भारत जंग में इनकी मकबूलियत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ और नवाज शरीफ साहब जो आपको पता है सिद्धू साहब उनके भाई नून लीग के मेंबर भी हैं, कौमी असेंबली के, तल्लुकात उनके बड़े गहरे हैं। लेकिन चीफ ऑफ डिफेंस से फजाइया से हो तो फिर तो जनरल आसिम मुनीर की सारी ताकत खत्म हो जाती है। और फौज में तो वैसे एक रवायत है कि आर्मी चीफ हमेशा बड़ी फौज से या चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ होता था, वो भी बड़ी फौज से थे, सिवाय एक 1977 में जहां एडमिरल मोहम्मद शरीफ को 2 साल के लिए लगाया गया, 1988 में एडमिरल इफ्तिखार सरोई को लगाया गया था, या फिरोज खान एयर मार्शल लगे थे बेनजीर भुट्टो के दौर में 1994 में चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ। ये 3 मसाले, बाकी 18 जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन बड़ी फौज से है। लेकिन मियां साहब की ख्वाहिशात है, क्या किया जाए, कह रहे हैं चीफ ऑफ डिफेंस यहां से हो। एक तो मामला वहां फंसा, दूसरा नदीम अंजुम साहब को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि आसिम मलिक साहब डीजीआईएसआई का होता है, और फिर नून लीग के जो हामी जनरल जिनका मैंने कल आपको बताया वाइस चीफ के लिए, जिसका मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा इंटरव्यू भी किया, ये इंटरव्यू हो चुका है। अब चीफ ऑफ डिफेंस कह रहे हैं अच्छा इस दफा नहीं तो फिर अगली दफा हमारी मर्जी का। अब एस्टैब्लिशमेंट का इस पे जवाब क्या है, क्योंकि मैंने पूछा, जो खबरें आपको पता है पहुंचा रहे हैं कि मामला ज्यादा खराब हो तो क्या करें, कहते हैं अगर आज रात नोटिफिकेशन ना हो तो हमें सियासत नहीं करने देंगे। ये बड़ा साफ 2 टोक पैगाम था। इदारे के अंदर सोच लेकिन मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं कि जनरल साहब जो हैं वो रिटायर होने के बाद लायबिलिटी बन चुके हैं। नोटिफिकेशन जहां नून लीग के लोग कह रहे हैं कि जारी नहीं होगा, अब नया ही चीफ आएगा। इदारे को यह समझ आ रही है कि इतनी सुबकी, इतनी बेइज्जती, इतनी जलालत एक नोटिफिकेशन के लिए, तो नून लीग से क्या बात करें। अब देखिए यहां मैं अमेरिका के बारे में आपको जो बात बता रहा था वो याद रखें कि व्हाइट हाउस में आपने देखा होगा ब्रीफ केस दिखाया गया था ट्रंप को, वो पत्थर दिखाए गए थे जो कहा गया कि इन्होंने अपनी जाती जेब से जनरल साहब ने खरीदे। जो चीन ने बाद में कहा ये पत्थर तो पाकिस्तान के है ही नहीं, ये तो बल्कि भी जो शिपमेंट भी भेजेगी ताज़ा तरीन यूएस स्ट्रेटेजी को, वो भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की शिपमेंट नहीं है, पाकिस्तान का तो खाम माल भी नहीं निकला, ये तो इधर उधर के ममालिक से इकट्ठी करके भेजी गई है। और जो पत्थर भेजे गए वो भी ज़ाहिर है अमेरिका लेबॉर्ट्रियां मौजूद हैं, उन्हें तो पता है ये पाकिस्तान के पत्थर नहीं है। तो ये जो मादनियात का मंजन है वो भी क्रिप्टो करेंसी के मंजन की तरह ऐसे ही बुलबुला फट गया, जैसे वो बिलाल बिन साकिब साहब भागे। मादनियात का मामला भी वही हो जो नोबेल इनाम का हुआ, नोबेल इनाम आपने देख लिया नहीं मिला ट्रंप को। पीछे एक ही मामला गजा वाला रहता है इनकी फेवर में, और वो आपको पता है कटाई में पड़ा है। अब नवाज शरीफ को इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की हमायत है। ये याद रखें कि जलावतनी के दौरान अगर नवाज शरीफ ने जो सबसे बड़ा काम किया तो इंटरनेशनल ताल्लुकात बनाए जो आज काम आ रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है सब कुछ। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अब एस्टैब्लिशमेंट का जो एक धड़ा है, उन्हें कहा जा रहा है कि आप इमरान खान से मदद मांग लें, जाके खान से बातचीत शुरू कर लें।
और उन लोगों से करें जो खान के करीबी हैं, जो खान से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि इन्हें पता है नून लीग तैयार नहीं हो रही, तो अगर हम खान की बात तस्लीम कर लें तो ये मामला बगैर किसी उलझन के खत्म हो जाएगा। हम एक तीर से दो शिकार कर लेंगे। नून लीग को तो बाद में भी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन खान जनरल आसिम मुनीर पर किसी सूरत में तैयार नहीं। इमरान खान ने कल भी साफ साफ कहा ये तो ज़हनी मरीज है, और मार्शल की जो धमकी इमरान खान ने 100 दफा लगाए, 1000 दफा लगाए, हमारे लिए तो 3 साल से लगा हुआ है। अब इनके लिए जो मुश्किल पड़ गई है मार्शल के लिए कि इदारा इस मार्शल को कबूल नहीं करेगा, क्योंकि रिटायर्ड चीफ मार्शल नहीं लगा सकता। अब या तो वफाकी आईनी अदालत में आपको पता है फैसला जाता है, और वहां आपको पता है छोटा क्या नहीं और बाकी लोग बैठे हुए, एक दफा मामला उधर गया तो मुदाखलत करेंगे नहीं, ये तो फिर वो बात की बात है। अब इस वक्त आले शरीफ और जरदारी सबको घोड़े पर चढ़ा दिया जाएगा। अब इदारे के अंदर देखिए ये बात पैदा हो चुकी है कि अगर नोटिफिकेशन हो भी गया तो 1.5-2 महीने के बाद रुखसती लाजमी है। ये रायता जो फैलाया गया ये बिल्कुल जनरल कियानी मुशर्रफ वाला मामला है, ये अब किसी के काम का नहीं रहा, क्योंकि नवाज शरीफ ने जो सियासत खेली है इस दौरान, इस नोटिफिकेशन को इतना लटकाया कि बात मुज़ाकरात तक जा पहुंची जाती उम्र, और फिर मुज़ाकरात को भी वो खींचने की कोशिश कर रहा है। टाइम बाइंग, ये जानता है कि जितना वक्त गुजरेगा आर्मी चीफ की पोजीशन उतनी ही कमजोर होगी। फिर ये जो ग्रुपिंग, इदारे के अंदर लड़ाई झगड़ा, जो खबरें आप सुनते हैं नवाज शरीफ के हामी जर्नलों की जो इतलात आपको मिलती है, फिर खुल के सामने आ जाएंगे। अब इस वक्त तो एक धड़े में जो जनरल आसिम मुनीर साहब के हामी हैं, उनके बारे में वो एक अकाउंट है पाकिस्तान वाली ने इंकशाफ किया, मैंने उसको चेक करने की कोशिश की, ख्वाजा से को बाकायदा थप्पड़ मारे गए नहीं, जिन मैरियट होटल से उठा के एम्बेसी लाया गया नहीं, सफारत खाने के अंदर बिठा के ट्वीट करवाई गई नहीं। अभी तक जाहिर है वो कंफर्मेशन नहीं हो रही, लेकिन ऐसा कुछ हो भी सकता है, ये चीजें होती रही। अब ये सारा मामला जुड़ा हुआ इनका मुद्दत मुलाजमत, इक़्तिदार का खेल, क्योंकि हर जनरल की ख्वाहिश है बिला शिरकत इक़्तिदार 6 साल कि ये कुराए फाल मेरे नाम निकले, और ये तो यकीन करें नजूमियों के पास पहुंच गए हैं अपने अपने नाम चेक करवाने। मुझे उनके एक भतीजे ने बताया, मैम तो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स को फोन करके पूछ रहे हैं कि हमारे चचा का अंकल का नाम तो नहीं है इसमें आर्मी चीफ के लिए, तो नजरें सबकी इस वक्त सौदे पे हैं। ये कुदरती है, लॉ ऑफ नेचर। वैसे भी जो भर्ती हो फौज में आपको पता है सोर्ट ऑफ ऑनर ले ले, ये मैं अल्फाज बड़े कीमती कह रहा हूँ, वो आर्मी चीफ बनना चाहता है। तो देखिए अब ये मामला कहां तक पहुंचता है, क्या इंजाम होता है। बात मैंने अब करनी है इमरान खान के हवाले से जो बड़ी है, आपको उसने बड़े गौर से सुनना है। देखिए इमरान खान को 851 दिन हो गए जेल में। ये जो हुकूमती मीडिया के लोग बात करते हैं ना, आगे मीडिया पे हुकूमती रहनुमा कि हमने 180 मुलाकातें कर, वो ये नहीं बताते कि 850 दिन में खान की जायज आईनी कानूनी मुलाकातें जो हर कैदी का है वो 814 बनती हैं। ये 180 आपको जो मुलाकातें बताते हैं उसमें वो केसेस भी शामिल करते हैं जो सोमवार को जुम्मे को चलते रहे, जो भी 3-4 महीने पहले बंद हुए, वरना 1 साल 1.5 साल ये केसेस चलते रहे, उसमें इमरान खान से मुलाकातें होती रही और ये उसको शामिल करते हैं। यानी इमरान खान को इन्होंने मिलने नहीं दिया लोगों को। कल इमरान खान के अल्फाज मेरे अभी भी दिल में आपको पता जाके गड़ गए कि कहते तन्हाई में 1 महीने से किसी इंसान से मेरी बात हुई है। आप हो सके ना अगर कभी तो किसी कमरे में अपने आप को बंद करें, बाहर से कुंडी लगवाएं, आप खुद सोचें कि आप उस कमरे में कितनी देर कैद रह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 1-2 घंटे में यकीन करें आपकी बस हो जाएगी, बगैर मोबाइल के। स्पेशली खान 1 महीने से कैद है और 2 साल यानी 851 दिनों से बेगुनाह बेकसूर कैद है। हम ये कहते हैं इमरान खान हम जैसा इंसान है, बिल्कुल सही बात है, गोश्त पोस्ट का बना हुआ, लेकिन अल्लाह ने इसे वो हिम्मत और ताकत दी है जिसका मैं कुरान मजीद में देख रहा था। अल्लाह ने जिक्र किया सूरह बकरा की आयत नंबर 286 में कि अल्लाह किसी भी जान पर उसकी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं डालता। ये बहुत बड़ी आयत है, बहुत बड़ी, कि अल्लाह कभी वो बोझ डालता ही नहीं उठाकर इंसान टूट जाए, ऐसी आजमाइश भेजता ही नहीं जो आपको नीचा करे, वो गिरा दे, वो आपको मजबूत करती है। खान की कैद इसका अमली सबूत है, क्योंकि इंसान का देखें जितना बड़ा कद हो, जितना बड़ा दिल हो, फिर मुश्किलात उस तरह आती हैं कि ये तकलीफ उठा सकते हैं कि नहीं। हमें तो कारोबार में छोटा मोटा नुकसान हो जाए नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह जब ये आजमाइशें भेजता है तो साथ हिम्मत देता है, और ये अल्लाह ने अपने नबी को, ओलियाओं को, अपने बुजुर्गों बर्तन इंसानों को ये हिम्मत दी है। पहले जिम्मेदारी से पहले आजमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे, आजमाइशें बड़ी सख्त थी, अल्लाह ने उन्हें हाकिम बना के दिखाया। अय्यूब अलैहिस्सलाम पे बीमारी आई, गुर्बत आई, तन्हाई आई, जो आम बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह ने उन्हें सब्र का बहाना बनाया, सब्र का पहाड़ बनाया। बेहतरीन साबिर कुरान ने कहा उन्हें। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के सामने खड़े होने से पहले कितने सख्त हालात में गुजरे उनके। तो ये अंबिया के जरिए, सहाबा किराम के जरिए मिसालें हैं। शब अबी तालिब घाटी में 3 साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान समेत सोशल बाइकआउट, कोई बात ही नहीं करता था। मक्का से फिर बेसरो सामानी के आलम में हिजरत करके गए, फिर उसी मक्का में फातेह के तौर पे आए। तो ये तो इस्लाम की तारीख में आपको बता रहा हूं, जो आपको पता है। दुनिया की वो पोलैंड का एक मजदूर लेख वलीसा, आप देखिए उसकी तारीख पढ़ें कभी, एस्टैब्लिशमेंट ने जेलों में डाला, नजरबंद किया, तशद्दुद किया, मीडिया में पाबंदियां लगाई, बदनाम किया, बिल्कुल खान के मामले की तरह। हुकूमत कमजोर लेकिन हुई उसकी जेल से, अवाम के साथ ही बाहर आके सदर बना और नोबेल इनाम भी ले गया। नेल्सन मंडेला 27 साल सारी दुनिया के जब तो बाहर नहीं आया कभी भी, ना सिर्फ बाहर आया बल्कि पहले इलेक्शन में सदर बना। ये तुर्की में तैयब रजब एर्दोगान को देखें, ताकतवर तरीन सदर, आंग सान सूची को देखें, 15 साल नजर बंद रहने के बाद वो क्या बेनजीर भुट्टो, जलावती और सबसे छोड़कर मियां नवाज शरीफ को ही देख लें, आपके सामने 3 दफा डील करके भागा 140 बक्से लेके भी। और लंगड़ी लूली सूरत में देखें आज उसने कितना बड़ा अजाब डाल दिया इनके लिए। कभी सोच सकते थे आप? ब्राजील में वो लोला सलवा जेलों में रहा, मुखालफी ने कहा तो खत्म हो जाएगा, 2022 में दोबारा जीत का सदर बना, अभी 3-4 साल पहले। तो खान की सूरत हाल तो और ही आपको पता है डिफरेंट लेवल पे है। आसिम मुनीर साहब तो दूसरी मुद्दत के खौफ में अपने हर तरफ दुश्मन बना रहे हैं। अभी तो तहरीक इंसाफ की जनरेशन जी, और याद रखें जेलों से लीडर कमजोर नहीं होते, तशद्दुद से कमजोर नहीं होते, वो मजीद ताकतवर और मजबूत होते हैं। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ऐसे ही वीलॉग में मैं आपको पहली खबर बता रहा हूँ, पाकिस्तान का सबसे ताकतवर सदर या वज़ीर आज़म, ये तो अल्लाह के काम है, इमरान खान को बनाएगा। इंसान का काम है मुज़ाहिमत करना जुल्म और जबर के, नतीजे के बगैर लड़ाई लड़ना। और कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ इसलिए लड़ी जाती हैं वो लड़ने का हक होता है आपका भी और हम सबका। ये जो हालात बने हुए ना आपके सामने, आप देखते हैं रोज, इसमें अगर आप ताकत अवाम भी आ जाए, सारी 24 करोड़ भी अगर निकल आए, तब भी हो सकता है खान की ना रिहाई हो। खान की रिहाई एस्टैब्लिशमेंट माफी मांग के जेल से निकाले, खान साहब निकले जेल से, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। मैं आपको बड़ी बात कह रहा हूँ, ये आप लिख के रख लें। ये नवाज शरीफ को लंदन बना कर लाए थे, ये इमरान खान को डियाला जेल से मना कर निकालेंगे। तहरीक से आपका दबाव जरूर बढ़ता है, आपका सियासी मोमेंटम है, आपको जरूर पुरअंदाज में निकलना चाहिए, लेकिन खान की रिहाई इस बात में कोई दो राय नहीं, जब खान खुद चाहेगा होगी। और इमरान खान चाहते जब तक आसिम मुनीर साहब जान ना छोड़े, उस वक्त ना हो रहा हूं। बेशक ये वालदा मुनीब अभी बात कर रहा था,
कि अल्लाह हालात बदल दे तो बदल दे, वरना दुनियावी तौर पर खान को रिहा करने का इरादा नहीं। मैं कहता हूँ खान का भी रिहा होने का इरादा नहीं है फिलहाल। और ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि वो फौज का चीफ जो सोचता है वही होता है, वही होगा। जो इमरान खान सोचता है वो होगा। ये खान की मर्जी पे सब कुछ चल रहा है, ये याद रखें बात। इन्हें पता नहीं है फौज का चीफ से रिटायर की बात ना करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा क्या सोच रहे हैं, आपको पता ना, खबरें इधर उधर से वो रोज कॉलों पे कहानी। अब नून लीग के कुछ लोग बड़े खुश हैं कि चलो यार हमारे पास भी कुछ थोड़ा सा एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयान आया, हम भी अब सर उठा के थोड़ी बात करेंगे। हमने एक्सटेंशन में रुकावट डाली, हमने नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। बात माननी पड़ेगी इस ताकत में, इतने कमजोर 17 नशिस्तों में डांट के बड़ी बात है वैसे। लेकिन नवाज शरीफ अपनी वजारत उस्मा की चाहत में घोड़े पे हमें चढ़ा रहा है, उस पर भी नून लीग के रहनुमा खुश नहीं करते। अच्छा भला चल रहा था सब कुछ। इनके सहाफियों से पूछो, बड़े नाराज हैं एस्टैब्लिशमेंट के बारे में। ये हवालदार मुनीफ फारूक हो गए, कामरान शाहिद हो गए, कामरान खान, अफसार आलम, असमा शिराजी वगैरह, इन पर बड़े सख्त नाराज हैं लोग। अब इन्हें क्या ड्यूटी थी कि बयानिया बनाओ, सब अच्छा है भाई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, शहबाज शरीफ ताबेदार है, सब कुछ हमारे हाल, तो फिर नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ? सादा सी बात। अता तारा चढ़ गया तलत हुसैन पे जाके, उनको कह रहे हैं अच्छी रिपोर्ट दें, कहें जी मुल्की हालात बेहतर हो गए हैं, आप देखें मुल्की हालात बताएं, तरक्की हो रही है हर तरफ। उसमें हमने कुछ अस्करी लड़कियां भी छोड़ दी, मैंने ट्विटर पे ट्वीट की है, मुल्की हालात में तरक्की दिखा रहे हैं, अंदाजा करें तरक्की। एक रिपोर्ट से पढ़ लें, बाकी तो छोड़ दें। नोटिफिकेशन के चक्कर में, मुलाजमत के चक्कर में, इक़्तिदार के चक्कर में मईशत को उन्होंने ऐसा उल्टा करके लटाया है कि पता नहीं अब उठेगी कि नहीं, ये मुझे नहीं समझ आती। तजारती खसारा $15.5 अरब तक पहुंच चुका है, यानी जो एक्सपोर्ट की आमदनी है उसमें इतनी कमी, इंपोर्ट बिल में इतना इजाफा कि $15 अरब तजारती खसारा, ये एक नया रिकॉर्ड है। ये खुद वफाकी दानिश-ए-शुमारियात पढ़ सकते हैं आप जाके। जुलाई से नवंबर तक के महीने की 37% में तजारती खसारे में इजाफा हुआ है। $28 अरब की चीज़ें मुल्क से जो भेजने वाली, मतलब जो मुल्क में हमारे आती हैं, और 5 अरब की इन्होंने भेजी, और अभी ऊपर से 30% कमी मजीद होगी क्योंकि टैरिफ लगे अमेरिका वाले, वो अलग मसला बनेगा। फिर जीएसपी प्लस स्टेटस है, ये मतलब मईशत इतनी तबाही बर्बादी की तरफ। अच्छा, उसमें मैंने पूछा औरंगजेब साहब को हटाएंगे, तो सवाल ही नहीं पता औरंगजेब साहब को हाथ तो कोई लगाए। जरा सोचें, वज़ीर खाना को नहीं हटा सकती। पाकिस्तान आइडियल मुल्क है, आपको पता है, 25 करोड़ की आबादी, 5वां लार्जेस्ट मुल्क। यहाँ जमहूरियत होती तो बाखुदा नौकरियों की ऐसे लाइन लगनी जैसे खान के दौर में। आपको याद है एक टाइम पे इतने ऑर्डर्स थे कि 2-2 शिफ्टों में भी वो फैक्ट्रियों वालों को मुलाजिमीन नहीं मिल रहे थे। और यहाँ अब ये हालात है कि जहाज़ों से पकड़ पकड़ के ऑफ लोड करें। अच्छा, उसमें भी मैंने रिसर्च की, पूछा तो पता चला जी दुबई से जो वीजे बंद करवाए गए हैं वो इसलिए कि यहाँ से कैपिटल शिफ्टिंग हो रही है, जो बिजनेसमैन सरमायाकार निकल के जा रहे हैं, उसे रोकने के लिए बाकायदा अबू धाबी से और अरब अमारात से कहा गया यार वीजे बंद कर दें आप। मतलब यहाँ हालात इस नहज पे पहुंचे, लोग भागना चाहते हैं सरमाया लेके, उन्होंने रोकने के लिए अब वीजे सब आम बंदों के बंद करवा दिए। तो अल्लाह ताला इनको रहम करे। हमारी तो आखिर में हमेशा दुआ होती है कि अल्लाह ताला इनको इनके दिलों में रहम डाले, इनको दिमाग में थोड़ी सी अकल डाले, और ये पाकिस्तान को कुछ थोड़ा बहुत सोच लें। इक़्तिदार की सारी चीज़ें खत्म तो होनी, सदा तो किसी ने नहीं रहना, ये नहीं समझ आ जाए। बस अपना ख्याल रखें। मुझे अगले वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।